हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम भारतीय सामाजिक धार्मिक आंदोलन के से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे, जो प्रत्येक परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज का पहला प्रश्न है, विवेकानंद के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं? पहला है, उन्होंने वेद को अमोघ माना। दूसरा है, उनका विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से संगत है। तीसरा, उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की। और चौथा, उन्होंने अपने देशवासियों की इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने बाहरी विश्व से संपर्क छोड़ दिया है। उन्होंने वेद को अमोघ माना, ये सही है। उनका विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से संगत है, ये भी सही है। उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की, ये भी सही है। जबकि उन्होंने अपने देशवासियों की इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने बाहरी विश्व से संपर्क छोड़ दिया है, ये ऑप्शन गलत है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी श्रद्धानंद, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? ऑप्शन ए आर्य समाज, ऑप्शन बी ब्रह्म समाज, ऑप्शन सी देव समाज, ऑप्शन डी प्रार्थना समाज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए आर्य समाज। आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक थे? ऑप्शन ए सर जमशेद जी, ऑप्शन बी सर रुस्तम बहराम जी, ऑप्शन सी नवलजी टाटा, ऑप्शन डी बहराम जी एम मालाबारी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक बहराम जी एम मालाबारी थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी विधेयक का घोर विरोध किया? ऑप्शन ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन डी राजनारायण बसु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय 1826 के जूरी विधेयक का घोर विरोध किया था। अगला प्रश्न है, शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? ऑप्शन ए 12 एवं 16 वर्ष, ऑप्शन बी 14 एवं 18 वर्ष, ऑप्शन सी 15 एवं 21 वर्ष, ऑप्शन डी 16 एवं 22 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 14 एवं 18 वर्ष। शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों के विवाह की उम्र 14 वर्ष एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। अगला प्रश्न है, किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? ऑप्शन ए नाना साहेब, ऑप्शन बी ए ओ ह्यूम, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय को भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था? ऑप्शन ए बंगाल क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक सुधार समूह या संगठन किसी एक मंच पर एकत्रित होकर व्यापक हित में मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। ऑप्शन सी
बहराम जी मालाबारी और M.G. रानाडे ने यह निश्चय किया कि देश के समस्त सामाजिक सुधार समूहों को एक संगठन के अंतर्गत लाया जाए। ऑप्शन डी, उपयुक्त संदर्भ में विकल्प A, B, C में दिए गए वक्तव्य में से कोई भी सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। दूसरा है, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। तीसरा है, इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, ये सही है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, ये भी सही है। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, ये गलत है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी।